हम लोगों ने पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट किए थे। 6 क्वेश्चन लॉन्ग था, ठीक है, इसलिए वीडियो लंबा हो रहा था तो हमने उसको शॉर्ट कर दिया था। तो आज हम लोग पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली है 7.110 और एक्सरसाइज जो थी यही है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक है, क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 दिया गया हमको -1 से 1 और dx अपॉन दे रखा है x² + 2x + 5। ये हमको क्वेश्चन दे रखा है। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन मेरे पास 7 है और इसका हमको क्या करना है, समाकलन करना है, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं। देखो आप लोग ज़रा, -1 to 1 dx अपॉन, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए x² + 2x और इसको हमने लिख लिया 5 को हमने लिख दिया 4 + 1, ठीक, 4 + 1 लिख दिया हम लोगों ने। तो 4 + 1 लिख दिया हम लोगों ने। तो एक काम करते हैं, 1 को आगे लिख देते हैं और 4 को यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। तो ये इतना पार्ट क्या बन गया, देखिए a + b + c मतलब a² + b² + 2ab। तो ये बन गया ax + 1 का होल स्क्वायर, ठीक। तो हम इसको लिख सकते हैं -1 to 1 और ये हो जाएगा dx अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं x + 1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का 2 का स्क्वायर, ठीक। ये बन गया। तो ये मेरे पास एक फार्मूला होता है, आप लोगों ने देखा होगा, 1/x² + a² बराबर क्या होता है, इसके बराबर होता है 1/a। अभी हमने आपको बताया था tan 1 x/a, ये होता है। तो हम लोग यही यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यूज कर देते हैं यहाँ पे। तो ये कितना हो, देखो 1/a, तो 1/a की जगह कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 1/2। फिर क्या होगा tan 1 x + 1, तो x की जगह कितना है x + 1/a, a की जगह कितना है 2, ठीक। लिमिट कितनी रहेगी, लिमिट रहेगी -1 से 1, ये मेरे पास लिमिट रहेगी। तो चलिए हम लोग लिमिट लगाते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 tan 1, पहले अपर लिमिट लगेगी तो हो जाएगा 1 + 1/2, फिर माइनस लोअर लिमिट तो हो जाएगा tan 1, ये हो जाएगा -1 + 1/2, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। तो 1/2 ये हो जाएगा tan 1 1 बचेगा, कितना बचेगा 1, क्योंकि ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा मेरे पास 1 माइनस ये हो जाएगा कितना tan 1 0, ओके। और tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 ही होती है। तो हम लोग इतने सॉल्व करते हैं, ये तो 0 हो गया, तो इसको हम लिखते हैं 1/2, ये हो जाएगा tan 1 tan π/4, ये 0 हो चुका था तो इससे ये चीज़ कैंसिल। तो ये हो जाएगा 1/2 × π/4, तो ये हो जाएगा π/8। तो ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है हमको, लिमिट है 1 से 2 और ब्रैकेट में 1/x - 1/2x² और ब्रैकेट के बाहर है e⁻²x और dx। इसका हमको क्या करना है, समाकलन करना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले इसका इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमको क्या मिलेगा, देखो ये हमको मिल जाएगा 1 से 2 1/x और e⁻²x dx हो जाएगा ये, ओके। माइनस ये हो जाएगा 1 से 2, ये हो जाएगा 1/2x² × e⁻²x और dx हो जाएगा, ओके। इतना हो गया क्वेश्चन। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो इतने पार्ट को हम ले लेते हैं I1, ठीक। ये I बराबर तो ऑलरेडी चलता है, ये हमने ले लिया I1। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, देखिए I बराबर I1 माइनस लिमिट कितनी है 1 से 2, ये कितना 1/2x² हो गया और ये हो जाएगा e⁻²x dx। इसको हम डाल देते हैं समीकरण 1, क्योंकि हम ओनली किसको सोल्व करेंगे, I1 को सोल्व करेंगे, ठीक। मैं आपको बता दूंगा, इसका रीज़न बता दूंगा। इसको सोल्व करूंगा मैं तो ये चीज़ अपने आप बन जाएगी उसमें, ठीक है। तो हम पहले इतने पार्ट को सोल्व कर लेते हैं I1 को। तो यहाँ पे ये मेरे पास फर्स्ट रहेगा और ये सेकंड रहेगा, ठीक। तो हम लोग लगाएंगे यहाँ पे खंडस समाकलन। तो खंडस समाकलन आप लोगों को पता होगा, ठीक है।
तो खंड समाकलन हम लोग जब करेंगे तो I1 बराबर क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन को हम लोग ऐसा ही रखते हैं तो 1/x, सेकेंड का हम लोग क्या करते हैं समाकलन कर देते हैं, ठीक। फिर माइनस का साइन लगाते हैं, फिर समाकलन, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या करते हैं फर्स्ट का अवकलन करते हैं हम लोग, फिर और सेकेंड का फिर से हम लोग क्या कर देते हैं समाकलन करते हैं, फिर ब्रैकेट, फिर dx हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो रहेगा 1/x, इसका जब हम e⁻2x का करेंगे तो e⁻2x ही रहता है, लेकिन जब हम 2x का करेंगे तो अपान में आ जाएगा 1/2, ठीक। इतना हो गया। ये इसमें तो हम लोग लिमिट यहाँ पे लगा देते हैं, कितनी है लिमिट 1 से 2, माइनस इसको जब हम लोग करेंगे तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास, इसको ऊपर लेके यहाँ पे करके दे तो ये हो जाएगा x⁻−1 d/dx होगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं -1, ये हो जाएगा x⁻−2, तो हम लिख सकते हैं माइनस का 1/x²। तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं, कितना लिखेंगे -1/x² हो जाएगा, इनटू इसका जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा e⁻2x/2, ओके, और dx होगा। लिमिट 1 से 2 तो चल ही रही थी हम लोगों की, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, ठीक। तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो ये लिमिट इसे लगाते हैं हम, चलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 e⁻2 × 2, ठीक, इंटू 1/2, फिर माइनस, फिर लगाएंगे 1 तो ये हो जाएगा 1, तो 1/1 तो 1 ही रहेगा, ठीक है, 1 इंटू ये हो जाएगा e⁻2 रहेगा इंटू 1/2, ओके। ये लिमिट लग गई, I1 सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो माइनस ये हो जाएगा प्लस का हो जाएगा कितना, लिमिट 1 से 2, और ये कितना हो जाएगा 1/x² और 2 को आगे लिख लेते हैं, ये बचाएगा e⁻2x और dx। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो I1 कितना निकल आएगा, ये 2 हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा e⁻4 माइनस ये बचेगा e²/2, ओके। और ये बचेगा प्लस का 1 से 2 1/2 x² e⁻2x और dx। अब ये वैल्यू उठा के हम रख देते हैं समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 से, तो चलिए हम लोग वैल्यू रखते हैं, ज़रा यहाँ से रखते हैं क्योंकि लॉन्ग है क्वेश्चन। तो हम रखते हैं I बराबर कितना हो जाए, पहले इसको रख लेते हैं 1/4 e⁻, कितना हो जाएगा 4 माइनस e² कितना होगा 2, और प्लस इसको रखते हैं हम लोग, तो ये हो जाए 1 से 2, ठीक है, और 1/2 x² और e⁻2x और dx, माइनस ये रखेंगे वैल्यू, तो 1 से 2, ये हो जाएगा 1/2 x² और e⁻ कितना हो जाएगा 2x dx। तो इससे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, तो मेरे पास बचेगा कितना, I बराबर बचेगा, यहाँ से e² हम लोग कॉमन कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ कितना बचेगा, देखो यहाँ बचेगा e²/4 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा मेरे पास e², इधर भेजेंगे एलसीएम लेंगे 4, तो ये तो 4 से 4 जाएगा, तो बचेगा e² माइनस ये हो जाएगा 2, तो हम लोग इतना छोड़ सकते हैं इसको, e²/4 ब्रैकेट e² माइनस 2, तो ये मेरा आंसर हो गया, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, ठीक है। तो आंसर उसका हमको टिक करना है। तो ये हमको क्वेश्चन दे रखा है, क्या देखा, 1 लोअर लिमिट है 1/3 और अपर लिमिट है 1 x माइनस एक्स की पावर है 1/3 और x की पावर 4, ये क्वेश्चन दिया गया। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसमें कोई वैल्यू रख लेते हैं। तो हम लोग रखते हैं यहाँ पे x बराबर साइन थीटा, तो हमने क्या रख लिया, x बराबर साइन थीटा। तो रखने तो उसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा मेरे पास, साइन का हो जाता है कॉस, ठीक, कॉस थीटा, और dx आएगा तो उसको हम यहीं भेज देते हैं पहले से ही, d थीटा इक्वल टू कितना बचेगा dx, ओके। ये हम लोगों ने चेंज कर लिया, ये तो आपको आता ही हो, अपकलन करके आप लोग चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग लेंगे यहाँ पे x बराबर, पहले लेंगे 1/3, तो जो 1/3 यहाँ पे रखेंगे हम लोग, 1/3 यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे रख लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा थीटा, सॉरी
वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा साइन 1/3। ठीक, कितना हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स, इसकी यहाँ पे रखते तो ये हो जाएगा 1/3 बराबर साइन थीटा। तो थीटा बराबर कितना निकलेगा, साइन इनवर्स 1/3। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकल आई साइन इनवर्स 1/3। ठीक, और हम लोग क्या देखते हैं, जब हम लेंगे x बराबर 1, x बराबर 1, जब x बराबर 1 यहाँ पे लेंगे तो कितना मिलेगा, देखो रखते हैं 1, तो ये कितना हो जाएगा साइन थीटा। 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन π/2 की होती है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। तो इससे ये कैंसिल, तो थीटा बराबर कितना आ गया, π/2। तो थीटा की वैल्यू कितनी निकल आई है, π/2। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, पहले लिमिट को लिख लेते हैं। पहले लोअर लिमिट ये निकली तो इसको लिखते हैं हम लोग साइन इनवर्स 1/3, ये लोअर लिमिट है। अपर लिमिट निकली है π/2। ओके, ये तो हो गई लिमिट। यहाँ पे हम रखेंगे साइन थीटा क्योंकि हमने माना है, और ये हो जाएगा साइन क्यू थीटा, और इसकी पावर कितनी होगी 1/3 अपॉन ये हो जाएगा साइन 4 थीटा। और ये कितना dx ये कितना रखेंगे हम लोग, कॉस थीटा और डी थीटा। ओके, ये हम लोगों ने वैल्यू रख ली। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग साइन थीटा को कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3 और π/2। साइन थीटा हम लोग कॉमन करें तो साइन क्यू कॉमन आएगा। ठीक है, कितना कॉमन आएगा, साइन क्यू, साइन ये होगा 1/3 साथ में आएगा इसके। ठीक है, और यहाँ कितना बचेगा 1, कितना बचेगा 1 माइनस ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, इसकी पावर कितनी बची 1/3 अपॉन में कितना बचेगा साइन 4 थीटा, और यहाँ कितना बचा कॉस थीटा और डी थीटा। तो इससे ये चीज़ सॉरी नहीं कटेगा, छोड़ दीजिए अब इसको। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो ये जो मेरे पास है ये कितना बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा लिमिट साइन इनवर्स 1/3 और π/2। ये तो ऐसा ही रहेगा साइन थीटा की पावर 1/3, ये हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 1/3, और ये हो गया कॉस थीटा और डी थीटा अपॉन में रहेगा साइन 4 थीटा। इतना रहेगा अभी। ठीक है, आप देखो ये इसका मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 2/3, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं लिमिट, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3, ये हो गया π/2, ये ऐसा ही रहेगा साइन 1/3 थीटा, ये हो जाएगा 2/3। कितना हो जाएगा ये 2/3, तो 2 चलो पहले एक बार लिख देते हैं, ये हो जाएगा कॉस 2/3 थीटा, और ये हो गया कॉस थीटा और डी थीटा अपॉन में कितना बचेगा साइन 4 थीटा। तो ये और ये कैसे होंगे, ऐड हो जाएंगे। चलिए हम लोग पहले इस साइड का हटा देते हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, बहुविकल्पी क्वेश्चन लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट साइन इनवर्स 1/3 और π/2, ये कितना बन जाएगा साइन 1/3 थीटा, और ये हो जाएगा कॉस ये 2/3 और ये 1, तो देखो 2/3 + 1 कितना हो जाएगा 5/2 थीटा और डी थीटा। इतना बचा मेरे पास क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, देखो इस चीज़ को हम अपॉन में कितना है साइन 4 थीटा, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए आप लोग लिमिट ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3, ये हो गया π/2 साइन 1/3 थीटा, और ये हो गया कॉस 5/2 थीटा अपॉन इसको हम लोग लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। हमने दो जगह इसको तोड़ लिया। ओके दोस्तों, दो जगह तोड़ लिया हम लोगों ने। अब क्या होगा देखो आप लोग, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखिए आप लोग साइन इनवर्स 1/3 और ये हो गया π/2, इस पावर को हम लोग नीचे ले आते हैं, तो ये बचेगा मेरे पास कॉस 5/थीटा अपॉन ये हो जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये नीचे ले गए पावर माइनस की हो जाएगी, तो हो जाएगा साइन इनवर्स साइन
माइनस का 1/3 थीटा हो जाएगा, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर 1 रहेगा। ठीक, इतना हो गया पार्ट। अब हम लोग इसको देखो, इस पार्ट को हम लोग हटा देते हैं पूरा। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ज़रा साफ साफ लिख लेते हैं। तो देखो ये लिमिट कितनी रहेगी, साइन इनवर्स 1/3 से π/2। तो ये तो रहेगा मेरे पास cos 5/2 थीटा अपॉन, ये देखो ये 2 है, ये -1/3। ठीक, कितना 2 -1, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 - 1/3, तो कितना आएगा 5/3। कितना आएगा 5/3 आएगा। ओके, और ये 5/3 पहले से है मेरे साथ में चल रहा है, ये लिखते जाइए आप लोग 5/3। ठीक, ये 5/3 पहले से है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 5/3 थीटा, और इंटू में कितना बचेगा, ये 1 है तो इसको हम लिख देते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। ओके, इसको हटा दें, ये तो रफली है। तो ये कितना बन जाएगा, ये इतना पार्ट बन जाएगा मेरे पास कॉट का, क्या बन जाएगा कॉट थीटा। तो हम इसको लिखते हैं साइन इनवर्स 1/3, ये कितना हो जाएगा π/2, और ये क्या बन गया मेरे पास कॉट बन जाएगा कितना 5/3 थीटा, पावर कितनी है 5/3 थीटा, और ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, जो कॉट है तो कॉट थीटा बराबर हम लोग लेते हैं टी ले लिया हमने, ये माना है। ठीक, अब माना है तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट हम लोग करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंस तो हो जाएगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा बराबर कितना हो जाएगा डी टी। ओके, तो ये यहाँ पे माइनस चिन्ह तो उस साइड भेज देंगे हम लोग, तो जब इसको हम लोग उस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा कितना, देखो माइनस का, इसको माइनस का कर दें, माइनस का डी टी। ठीक, अब यहाँ पे इतना क्वेश्चन हो जाने के बाद अब आप लोग इस साइड आ जाइए, क्योंकि क्वेश्चन टफ है, इसको हटा दें हम लोग, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी कंडीशनें लागू हो रही हैं अभी। अब हम लोग करेंगे लिमिट चेंज। क्या करेंगे हम लोग, लिमिट चेंज करेंगे। तो जब हम लोग लेंगे थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/3, तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर कितना मिलेगा हमको 1/3। तो हमको एक ये चित्र बनाना पड़ेगा, ये है थीटा, तो ये कितना रहेगा 1 और ये कितना रहेगा 3, तो इसको हम लोग जब निकालेंगे तो कितना निकलेगा 2√2। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग इसको निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालनी है हमको किसकी, कॉट थीटा की। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब, तो आधार कितना है 2√2, लंब कितना है 1, तो लिखने से कोई फ़ायदा नहीं। तो यहाँ पे कॉट थीटा की वैल्यू कितनी, तो ये टी की वैल्यू कितनी निकल आएगी 2√2, तो टी की वैल्यू निकल आई है। अब हम लोग ले लेते हैं π/2, तो थीटा बराबर लेंगे हम लोग π/2, तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं, तो कितना हो जाएगा देखो, तो ये हो जाएगा मेरे पास कॉट थीटा बराबर ये हो गया π/2, तो हम लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर कॉट π/2। ठीक, π/2, और कॉट π/2 किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये जो π/2 जो होता है ना, ये वैल्यू होती है किसकी, जीरो की। किसकी होती है, ये जीरो की होती है। तो इससे ये कैंसिल, तो ये यहाँ पे आ गया, कितना आएगा ये निकल के आएगा यहाँ से t बराबर 0, क्योंकि π/2 किसकी वैल्यू होती है, जीरो की। तो लिमिट फिर से चेंज हो गई है। ओके दोस्तों, तो हम लोग ये पहले यहाँ पे लिखते हैं एक बार, तो ये कितना लिमिट जब ये रखा था तो कितना आया था 2√2। ओके, और ये कितना आई थी 0, यहाँ पे इसको हम लोगों ने मान रखा था, तो ये कितना t की पावर ये हो जाएगा 5/3, और इतने पार्ट को तो हमने dt निकाल रखा है किसका, माइनस का, तो माइनस चिन्ह को हम लोग बाहर लिख देते हैं। ओके, अब हम लोग इसका क्या कर देते हैं समाकलन, तो ये कितना हो जाएगा
2√2 0। चलिए समाकलन कर देते हैं सीधा, तो ये हो जाएगा t की पावर 5/3 प्लस 1 होगा, और ये हो जाएगा 5/3 प्लस 1 होगा। लिमिट कितनी है 2√2 और 0 और माइनस का साइन। ओके, तो इस चीज़ को हटा दें। छोटा सा क्वेश्चन था दोस्तों, बहुविकल्पी क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आप अच्छे से सॉल्व करें। पहले 0 रखेंगे तो पूरा टर्म 0, ठीक, तो माइनस चिन्ह लगाए रखते हैं, अब इसको 0 हो गया। ओके, फिर माइनस चिन्ह लगता है, अब ये रखेंगे लिमिट। तो जब इस लिमिट को हम यहाँ पे रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा ये 3 होगा, और 5 8, कितना हो जाएगा 5/8 हो जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए आप लोग पहले एक बार थोड़ा इसको अब सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको लिख लेते हैं माइनस, ये हो जाएगा t की पावर 8/3, कितना हो गया 8/3, ठीक, और अपॉन में भी हो जाएगा 8/3, तो उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। 8/3 जब बाहर निकल के आएगा तो आएगा 3/8, और लिमिट है, इसको आप लोग चाहें तो √8 लिख लें, ठीक, और ये 0 लिमिट लगाते हैं हम लोग, तो 3/8 माइनस का होगा, तो यहाँ पे तो ये 0 माइनस, इसको जब हम लोग रखेंगे तो ये हो जाएगा √8 की पावर हो जाएगी 8/3। ओके, इतना हो जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए -3/8 0 माइनस, इसको हम लोग लिखते हैं √8 की पावर 2 इंटू, इसको हम कर सकते हैं 4/3, ठीक। तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये बचेगा 3/8 इंटू, इसको हम लोग लिखते हैं 8 इंटू 8, ये पावर कितनी बचेगी 4/3 बचेगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3/8 इंटू, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 4/3, तो ये कैंसिल, तो ये कितना बचेगा 3/8 इंटू बचेगा 2 की पावर 4, ठीक, इसको हटा दें। तो ये हो जाएगा 3/8 इंटू, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 8 इससे कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया, आंसर आएगा 6। तो इसका विकल्प जो फर्स्ट था ए वाला विकल्प वो करेक्ट होगा दोस्तों, तो आंसर 6 आया, ठीक है। चलिए इसका हम एक लास्ट क्वेश्चन और है उसको देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन को। तो ये हमको क्वेश्चन दे रखा है f(x) बराबर x, लिमिट है 0 से x t sin t dt, तब हमको निकालना है f'(x) हमको निकालना है। तो हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं f(x) बराबर, ये जो फंक्शन दे रखा है इसी को हम लोग लिखते हैं पहले t sin t। ओके, अब हम लोग इसमें फर्स्ट सेकेंड लगा देते हैं, तो हम इसको फर्स्ट लेंगे और इसको सेकेंड लेंगे, ठीक। समाकलन करते हैं हम इसका, तो क्या हो जाएगा देखो, तो ये समाकलन जब हम करेंगे तो फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे हम लोग, इसका जब समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का हो जाता है cos t, फिर यहाँ पे माइनस का साइन है, ठीक। इसकी लोअर लिमिट यहीं पे लगा दें दोस्तों, तो लिमिट कितनी है 0 to x, लिमिट लगा देते हैं, ठीक है। फिर माइनस, फिर समाकलन का साइन, फिर ब्रैकेट, लिमिट लगाते हैं 0 से x, ब्रैकेट, फिर फर्स्ट का अवकलन तो d/dt और ये हो जाएगा t, ठीक। फिर सेकंड का समाकलन तो हो जाएगा साइन t, ओके, और ब्रैकेट बंद, फिर से dx हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया t माइनस का हो जाएगा cos t, ब्रैकेट, ये हो गया 0 to x माइनस, ये हो जाएगा 0 से x, इसकी वैल्यू 1, और साइन का करेंगे तो हो जाएगा माइनस का cos t, माइनस का cos t, तो ये इसको हम प्लस कर देते हैं, इसको हम लेते हैं साइन t, और ये हो गया dt, ये dt है, ठीक है। तो अब इसका समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का t, ये हो गया cos t, लिमिट कितनी है 0 to x, और ये हो जाएगा प्लस का साइन का होता है cos t, तो ये हो जाएगा cos t, कितना हो गया cos t, ठीक है। गलत कर दिया, ये साइन तो पहले से था, इसका हो जाएगा cos t, और cos का हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो cos का करेंगे तो हो जाएगा sin t, कितना हो गया, ये sin t हो गया, ओके। तो इसकी भी हम लोग लिमिट लगाएंगे 0 to x, लिमिट लगाते हैं हम लोग अब, तो ये कितना हो जाएगा -x cos x, ठीक। फिर इसकी माइनस चिन्ह लगा के हम लोग रखेंगे,
ठीक है। तो ये किसका हो जाएगा, माइनस माइनस ये 0 रखेंगे हम लोग, तो ये पूरा 0 है, तो इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक। फिर इसमें हम लोग रखते हैं प्लस, ये रखेंगे हम लोग, तो साइन x हो जाएगा, और माइनस ये कितना हो जाएगा, साइन 0। तो इसका कोई मतलब नहीं, ये तो 0, तो ये कितना हो जाएगा, साइन x, और माइनस हो जाएगा x कॉस x। तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करना चाहें और थोड़ा इतना आया भी, तो हमें निकालना क्या था, एफ डैश एक्स निकालना था हम लोगों को, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें फर्स्ट सेकंड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं हम लोग इसमें, फर्स्ट सेकंड। तो इस साइन का करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस एक्स। साइन का करेंगे कितना हो जाएगा, कॉस एक्स। फिर माइनस का साइन, इसमें फर्स्ट सेकंड लगाया तो एक्स को ऐसे ही रखें। कॉस का करेंगे हम लोग, तो कोस का जब हम लोग करेंगे कितना हो जाएगा, कोस का अपकलन करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, माइनस एक्स, और ये हो गया था कितना, कोस एक्स, और ये बचा था मेरा प्लस का साइन एक्स, ठीक। तो हम लोग इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, हमें निकालना क्या है, एफ डैश एक्स, और ये है क्या मेरे पास, एफ एक्स बराबर। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा, देखो माइनस चिन्ह तो हम लोग पहले बाहर लिख लेते हैं। इसमें फर्स्ट सेकेंड लगाएंगे तो हमने कोस को ऐसे ही रखा, और इसका डिफरेंस किया, एक्स का 1 हो गया। फिर प्लस का चिन्ह होता है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स को ऐसा ही रखेंगे हम लोग, ठीक। एक्स को ऐसा ही रखते हैं हम लोग। और अब किसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, अब हम करेंगे इस चीज़ का, कॉस एक्स का, तो हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। तो ये हो गया माइनस का साइन एक्स, ठीक। ब्रैकेट के बाहर कितना है, साइन एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा, या नीचे लिख देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा प्लस का कॉस एक्स, ठीक। तो कितना बच गया मेरे पास, ये बचेगा माइनस, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके, ठीक है। तो हो जाएगा कॉस एक्स, ये हो जाएगा प्लस का एक्स साइन एक्स, प्लस ये हो गया कॉस एक्स, तो इससे ये कैंसिल। तो एफ डैश एक्स कितना निकल गया है, एक्स साइन एक्स। तो ये मेरा आंसर हो गया, ओके। तो एक्सरसाइज 1.10 कंप्लीट हो गई है दोस्तों। तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।